वेलकम टू द टास्क 3 ऑफ द प्रोजेक्ट। हम ऑलरेडी एक स्टैटिक वेबसाइट बना के उसको गिटहब में चेक इन कर चुके हैं। उसको हमने गिट amplify.com में जाके देख लिया है कि वो वेबसाइट एक स्केलेटन वेबसाइट इज रेडी। हमने यूजर्स के लिए कोड डाल दिया है जिसमें एक ईमेल यूजर को जाएगी उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में विद अ टोकन, और उस टोकन के साथ यूजर को एंटर करना पड़ेगा वेबसाइट में। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू बिल्ड अ सर्वरलेस बैकएंड। तो हम देखते हैं इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सेम अगेन यू हैव टू यूज एटम एंड नोटपैड, वॉट एवर यू वांट टू यूज यू कैन डू दैट। अब इसमें जो AWS एम्पलीफाई है और ये बैकएंड है बेसिकली, और इसमें हम लैम्बडा फीचर को यूज करेंगे AWS को। लैम्बडा एज यू रिमेंबर कि ये एक स्टेप फंक्शन होगा जो कि एक जिसमें रिसोर्स एक लिमिटेड टाइम के लिए क्रिएट होगी सो दैट द API इज एग्जीक्यूटेड ऑन दैट, और जैसे ही API का रिस्पॉन्स आएगा वो कंटेनर जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इट इज काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग हेयर। और इसमें हम लैम्बडा के थ्रू हम एक्सेस करेंगे बेडरॉक सर्विस को, जिसमें हम एक HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे टू एक्सेस द क्लाउड 3 सोनेट मॉडल। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगेन वी हैव टू मेक चेंजेस इन द कोड। तो पहला है क्रिएट ए लैम्बडा फंक्शन फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट। तो क्रिएट अ लैम्बडा फंक्शन, इसमें हमें जाना है AI रेसिपी जनरेटर एम्पलीफाई डेटा में, और वहां पे एक फाइल को क्रिएट करना है bedrock.js। सो एम्पलीफाई डेटा, सो वी हैव टू गो एम्पलीफाई डेटा, एंड यहाँ पे हमें एक फाइल को क्रिएट करना है bedrock.js। ओके, उसके बाद what it is saying is कि add the following function code। अगर आप इस फंक्शन कोड को देखें ध्यान से तो ये एक लैम्बडा फंक्शन है जिसमें हम एक REST API को कॉल करेंगे। जो REST एंड पॉइंट है वो एंथ्रोपिक क्लाउड 3 सोनेट मॉडल का इन्वोक फंक्शन होगा। उसमें हम पोस्ट करेंगे एक जेसन को, और उसमें हम बेसिकली जो भी क्वेरी है हम वो उसमें भेजेंगे। तो ये ओवरऑल इस तरीके से हमें इस फाइल में ये कोड डालना है। तो हम बस कॉपी करेंगे यहाँ से और पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या है, ये पूरा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे फिर नेक्स्ट सेशन है हमारा एड अमेज़न बेडरॉक एज अ डेटा सर्विस। सो अब हम जाएंगे एम्पलीफाई backend.ts में, और ये पूरा का पूरा कोड जो है वहां पे डाल देंगे। लेट्स डू दैट। यहाँ पे कॉपी इसको करते हैं, हमें जाना है एम्पलीफाई बैकएंड में। एम्पलीफाई बैकएंड, जो भी ये कोड है इसको हटा दो, यहाँ से पेस्ट कर दो यहाँ पे, और लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कोड क्या करता है। तो बेसिकली इसमें जो मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये बैकएंड है ऑथ और डेटा, और इस पूरे कोड का काम ये है कि इसको सिक्योरली जो एम्पलीफाई की बैकएंड है उसको सिक्योरली अमेज़न बेडरॉक से कनेक्ट करना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे GraphQL API में एक यूज करेंगे HTTP डेटा सोर्स, जो कि साइनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी टू एक्सेस द बेडरॉक सर्विस। और फिर यहाँ पे हमने IAM पॉलिसी बनाई है सो दैट दिस इज अलाउड द एक्शन टू इन्वोक द मॉडल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक कनेक्शन डिफाइन कर दिया है backend.ts में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, एंड दिस एंड्स द सर्वरलेस बैकएंड। इसके बाद हम ये जो बैकएंड है इसको हम डिप्लॉय करेंगे, ओके, इन द टास्क नंबर 4। थैंक यू।